तो सततम लौकिकस्य जागृत स्वप्न पदद्वयी, दोनों जो है में वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी प्रतिभान होता, उसका किसी के स्वरूप से, किसी के जो है वह संकल्प से, वासना से उसका कोई भी संबंध बनता नहीं। इसी को टीकाकार लिखते हैं कि देखिए, अन्यथा तो स्वरूप स्थित्य भावे स्वतंत्र स्यात् स्वप्ने, तो क्या होता? आड़ बिड़ाल दर्शन रूपा सृष्टि ही। आड़ बिड़ाल दर्शन रूपा सृष्टि माने फालतू सब सृष्टि भाव। आड़ बिड़ाल माने फालतू। आल का वैसे आल का अर्थ तो होता है, दो चीज आल का अर्थ होता है, बहुत में भी आल आता है, और ये जो हड़ताल होता है ना, हड़ताल एक द्रव्य होता है, उसके लिए भी आल का। अब बिड़ाल तो जानते ही हैं, पर आड़ बिलाल इनका पारिभाषिक शब्द है। आल बिड़ाल माने फालतू सृष्टि, कोई संबंध बिना जो है वह फालतू सृष्टि जैसे भी दिखती, न कोई उसमें क्रम बनता, न कोई जो है वह, जैसे मान लीजिए कि व्यवस्थित न हो तो कोई भी सृष्टि बने। सूर्य क्यों जो है समय से उदय होगा, अच्छा, और सब जो है वह सब अव्यवस्थित दिखती। नेत्र से रूप दिखता है, ये कोई व्यवस्था नहीं बनती, तो कोई व्यवस्था इसमें नहीं बनती। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि टीका में देखिए, अन्यथा तो स्वरूप स्थित्य भावे स्वतंत्र स्यात् स्वप्ने आल बिलाल दर्शन रूपा सृष्टि ही यस्मात् तत्तत्वं सृष्टि स्वभावं प्रसव धर्मत्वात्, क्योंकि वह जो है तत्व जो है वो तो सृष्टि स्वभाव वाला है, अनंत सृष्टि उसमें स्फुरित होती है, तो स्फुरित होती रहती है। तो यदि व्यवस्था नहीं मानोगे तो कुछ भी दिखता रहता। यथा तत्तत्वम माने जो है स्पंद, तो जो तत्व है ना वो सृष्टि स्वभाव वाला है? वही चैतन्य को ये लोग सृष्टि स्वभाव वाला मानते। या अनंत सृष्टि चैतन्य में जो है नित्य जो है वह प्रतिभाषित होती रहती है, पर आप हमको जो दिखती है जागृत स्वप्न में वह व्यवस्थित दिखती है। कैसे व्यवस्थित दिखती है? ये अपना संकल्प वासना कर्म के अनुसार वैसी व्यवस्थित है। और यदि उसको नहीं मानोगे आप, स्वरूप में संकल्प के आधार पर सृष्टि रहेगी। यस्मात् सृष्टि स्वभावं प्रसव धर्मत्वात् यथा सततम सर्वस्य लोकस्य जागृत वित्तो स्वप्नावस्थायां च संबंध असंबंध विकल्प। अरे संबंध विकल्प हो या असंबंध विकल्प हो, कोई संबंध तो बना नहीं। अभी तो आपको जो संबंधित विकल्प ही आपको दिखते, और नहीं तो कुछ भी दिखे। यहां तक तो एक चीज दे दिया, अब एक चीज पर ध्यान दिलाते हैं। ये बहुत ही गंभीर चीज है जिस पर आप ध्यान दें। यहां तक क्या निर्धारित किया? यहां तक निर्धारित किया, देखिए स्वरूप है? स्वरूप में स्पंद शक्ति है, उसी स्पंद शक्ति का कार्यभूत सारा का सारा जगत। और इस जगत में से जैसा क्या है कि जैसा जैसा हमारा कर्म और संस्कार है उसके अनुसार तत्व सृष्टि जागृत स्वप्न में दिखाई देती, और उस दिखने में अपना जो स्वरूप चैतन्य है, प्रकाश स्वरूपता है, वो बहुत ही स्पष्ट है। अब एक प्रश्न है कि जब प्रकाश स्वरूपता स्पष्ट ही है, तो हमारे जब आत्म स्वभाव पर, आत्म स्वरूप पर ही सारी की सारी सृष्टि भाषित हो रही है, तो जब सारी की सारी सृष्टि भाषित हो रही है और अपना संकल्प हो कि हम ये सृष्टि देखें, तो कोई भी सृष्टि हम देख सकते हैं। अरे जैसे
जिस पर्दे पर सारे के सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। और पर्दा यदि चेतन है, वही प्रकाशित कर रहा है चित्रों को, तो जो वही प्रकाशित करता है, तो आपने कहा कि कर्म संस्कार के अनुसार जो है उसको तत्त को भाषित होता है। पर जब हमारा स्वरूप चेतन है, तो जो कुछ भी हम देखना चाहें वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो जहां देख सकते देख सकते हो तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा है कि उस प्रकार का अपने को अभ्यास, स्वरूपाभ्यास अपने को नहीं है। इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे देखिए, जैसे क्या होता है कि आपने कोई पदार्थ आकाश में देखा उड़ता हो, तो यदि आप वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, तब तो वो साफ दिखाई देता है। और ध्यान को केंद्रित न करें तो साफ नहीं दिखाई देता। तो जितना जितना आपका ध्यान कहीं केंद्रित होता जाएगा, उतने उतने उसको ग्रहण करने की कला आप में जाती जाए, उत्पन्न होती जाए। वो शक्ति तो स्वरूप से ही मिलनी है, पर जितना जितना आपका जो है वह उसमें केंद्रित होगा आपका ध्यान, उतने उतने उसमें जो है देखने की, सुनने की सभी प्रकार की शक्तिगत कला उत्पन्न आपके अंदर होती जाएगी, क्योंकि स्वरूप में ही सारी की सारी चीजें ये सभी जगह देखिए। जैसे मान लीजिए सर्कस है, तो सर्कस में इतनी विलक्षणता, इतनी विलक्षण सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? वो अभ्यास और एकाग्रता, इसी से
जैसे रेडियो आदि क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। ये जो यंत्र निकला है, यह यंत्र संबंध बनाता है। अमेरिका में वो बोल रहा है, वहां से यहाँ की जो है वह यहाँ यंत्र है, वहाँ यंत्र है, उसके साथ जो है उसका संबंध, सारी प्रक्रिया जो है वो संबंध बनाती है। बस बंधन से संबंध बना दिया, संबंध बना दिया तो वो गृहीत होने लगा। यही से जिसे संबंध हुआ वहां से गृहीत होने लगा। इसी प्रकार मानस संबंध बनता है। अब यदि मान लीजिए कि उस शब्द की व्याप्ति यहां तक न बने, कोई तत्व बीच में ऐसा न हो व्याप्त करने वाला, तो कैसे संबंध बनेगा? नहीं संबंध। इसलिए कोई न कोई तत्व आपको मानना पड़ता है कि जिसके माध्यम से वो यहां तक आ रहा है, नहीं तो आएगा कैसे? तो यहां पर तो कह रहे हैं कि स्वरूप में सारी की सारी सृष्टि है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। आपका मानसिक संबंध एकाग्र होकर के आपके बल के सहित वहां पर केंद्रित हो जाए, केंद्रित होना जो हो जाना चाहिए, तो यहां से क्यों नहीं दिखेगा? तो योगी इसी अभ्यास के द्वारा जो है अपने स्वरूपगत जो है सारी की सारी सृष्टि को, कहीं वो तो यही कहा, यहाँ से जो यदि आपका मन इस प्रकार का हो जाता तो स्वर्ग में कोई क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, वही ऊर्जा उसी हुई। तो इसी बात को कहते हैं यथा ही अस्फुटो दृष्ट, अपि यहां से लेना, यथा अस्फुटो अपि दृष्ट अर्थः सावधाने चेतसी स्वबलोद्वियोग भावितः भूय स्फुटतरो भाति, तथा आगे के साथ जाएगा। ये दृष्टांत दे दिया पर यथा किल दूर स्थित कश्चिद अर्थ, दूर स्थित कोई अर्थ है, पुरुषेण पूर्वम सावधाने नापि न लक्षित, सावधान पुरुष है पर पहले उसको लक्षित नहीं हुआ कि क्या है, पहले लक्षित नहीं हुआ कि क्या है। इसमें आता ना भागवत में जब नारद आ रहे ऊपर से, उन लोगों ने देखा एक प्रकाश जैसे, एक प्रकाश। तो फिर जरा ध्यान केंद्रित किया तो प्रकाश क्या हुआ कि प्रकाश ऐसा दिखा कि जैसे कोई मनुष्याकार मूर्ति के समान वो प्रकाश दिखने लगा। तो फिर जरा सा ध्यान केंद्रित किया तो तब देखा अरे नारद, तब समझे देवता है। बहुत बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति है तो सामान्य रूप से तो आप देख लेते हैं, पर जब आप जरा अपने मन को केंद्रित करते हैं और जरा बल अपना लगाते हैं तब आप अरे। तो इसी दृष्टांत को कहते हैं कश्चिद अर्थ पुरुषेण पूर्वम सावधाने नापि न लक्ष्यते स एव स्फुटतरो भवति, वही स्फुट हो जाता है, जो पहले अस्फुट है वही क्या हो जाता है, स्फुट हो जाता है। कैसे हो जाता है? प्रयत्न विशेषेण निरूप्यमाण, जब एकाग्र करके और जो है बुद्धि को लगाता है, प्रयत्न विशेष से जब निरूपित करता है तो उसको पहचान लेता है। तो प्रयत्न विशेषेण निरूप्यमाण तत्रैव स्थितस्य, वहीं खड़े खड़े होता है, ऐसा नहीं कि उसके पास गया, वहीं खड़े खड़े ही जो है प्रयत्न विशेष से जब उसको बुद्धि में जो है एकाग्र करके और अपना बल लगाता है तो क्या होता है कि वो साफ हो जाता है। जैसे ये दृष्टांत है इसी प्रकार तथा यत् परमार्थेन यदा यत्न
न यदा यत्र यथा स्थितम् तथा बलमाक्रम्य न चिरात् संप्रवर्तते। तथा उसी प्रकार यत् परमार्थेन यदा यत्र यथा स्थितम्, जो वस्तु जहां जिस समय जिस रूप में स्थित है, तथा बलम आक्रम्य, यदि आप अपने जो है एकाग्र चित्त को अपने आत्म बल के साथ वहां पर केंद्रित कर देंगे तो न चिराग संप्रवर्तते, तो बिल्कुल जो है आप उसको गृहीत करने में समर्थ हो जाएंगे, उसको जो है प्रवर्तित करने में समर्थ हो जाएंगे। इसमें कोई देर लगने की बात नहीं। देरी इतने है कि आपकी बुद्धि तन्मय होकर के उस पदार्थ के साथ तन्मय होकर के और आत्मबल का योग जो है प्रयोग कर ले, तो यहाँ से जो है आप जाते हैं। जो सिद्धियां जो है बहुत जगह जो प्रकट होती है वो इसी प्रकार की। तो कहीं तो व्यक्ति को पूर्व उपासना आदि से अकस्मात अपने आप होती, उसके प्रयास से नहीं, उसमें वो सिद्धि प्रकट हो जाती। किसी को साधना करते 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 वो विघ्न रूप में वो सिद्धि प्रकट हो, बहिर्मुख करने के लिए भी सिद्धि प्रकट हो। अब विघ्न आवे तो अब क्या करना चाहिए? विघ्न को तो आप दूरे करते हैं ना, तो विघ्न में रस नहीं लेना चाहिए, बस इतने हैं। जब विघ्न समझेगा तो रस नहीं लेगा, नहीं तो सिद्धि को विघ्न कौन समझता है? जैसे वो जो है वो तत्व साक्षात्कार के लिए चला है, अब माया ने देखा कि अब ये तत्व साक्षात्कार कर लेगा, तो क्या करती, उसके सामने सिद्धि फेंक दिया उसने। और जब उसके सामने सिद्धि फेंक दिया तो वो देखता है कि उसको झट दूसरे के मन का ज्ञान हो जाता है, किसी को कुछ बोल देता वही हो जाता है। तो ये सब काहे के लिए फेंका उसने? उसको बहिर्मुख करने के लिए। ये सिद्धि जो आई काहे के लिए? बहिर्मुख करने के लिए। पर अब ये सिद्धि में रस लेने लगेगा जब वो, तो खाने कमाने का साधन हो गया वो सिद्धि। हाँ, स्वरूप से हटाने के लिए तो सिद्धि फेंका, स्वरूप से हटाने के लिए तो सिद्धि फेंका। उन्हें संकल्प किया कि मुझे न देखे कोई नहीं देख रहा, गायब हो गया। हमने कई देखा है, कई लोगों के प्रसिद्धि कहते, महात्मा को कमरे में थे, बाहर से ताला बंद था, सब था, और वो जो है वह हमको वहां विंध्याचल में मिले। पर ये सब सिद्धि ज्यादा दिन नहीं। वही महात्मा को हमने देखा, जिस महात्मा की सिद्धि बड़ी विलक्षण, उसका अभ्यास महात्मा को देखा, महात्मा को देखा ऐसा अभ्यास, इतना धूप, जेठ की धूप तप रही थी, अब विंध्याचल का वो पत्थर, और उस पत्थर पर ऐसे आसन लगा के बैठ, हम लोग पैर नहीं दे सकते, बस एकदम समाधिस्थ। आजान बहुत था महात्मा, देखने में जो है बहुत नेत्र उसका ऐसा था कि नेत्र जहां करते तो फिर जो है घंटों आप हटेगा। दृष्टि उसकी एकदम एकाग्रता में बड़ा अभ्यास था। पर मेरे देखते देखते वो माया ने सिद्धि फेंका उसके, और जब सिद्धि फेंका तो फिर जो है वह फिर वो सिद्धि में फंस गया माया। फिर जो लोग देखो दिन रात उसमें लगे रहते थे, वही जो है वह रात को उसको ले जा करके वहां से जो है, और वो कुटिया जमीन सब उसके नाम से कर दिया। फिर वो लोगों ने, ट्रस्टी लोगों ने रात
को उसको गाड़ी में बैठा करके वो बहुत दूर ले गए और कहे कि अब याद नहीं आया, अब आना नहीं, फिर चला गया, फिर पता नहीं लगा। तो ये सिद्धि की करामात से जगत तो मिल ही सकता है कुछ देर के लिए, भगवान मिले जैसा मिले। बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, बड़ी मुश्किल का निर्णय करना बहुत कठिन। अब क्या पता कि जो सिद्धि होने के बाद फिर समाधि में लगेगा वो कि जगत में लगेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लोग कहते हैं जब तक धन इसके पास नहीं आता तब तक इसको मन में ये रहता है ये दान करेंगे, स्कूल बनाएंगे, पाठशाला बनाएंगे, सब करेंगे, और जब आ जाता है तब वो बुद्धि खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार हम कैसे कर सकते हैं? अरे भाई ऐसा मत कहिए साहब, सिद्धि दुर्गति का कहें साधन है। हाँ वो अलग चीज है, पर मेरा कहने का मैंने तो पहले कह दिया को माया फेंकती है सिद्धि, माया फेंकती है। महात्मा हमने बताया था ना एक दिन, ना महात्मा हमको वो बात उनकी हमको बहुत जचती। वो कहे पहले जो है ये घर से निकलता है तो काहे के लिए निकलता है? समाधि के लिए निकलता है। तो समाधि के लिए निकलता है तो माया घबरा जाती है, तो माया पहले उसको तो भय देती है, भोजन नहीं देगी, कहीं एकांत में कोई मार देगा, कोई डांटेगा, भय देगी, फिर लौट जाएगा घर। अभी एक लड़का आया था ना वहां से, इलाहाबाद से भाग करके आया था। आता है तो साधु बहुत कहा मुझसे साधु बना लीजिए, हमने कहा यहाँ तो साधु बनाते नहीं, तो अखाड़े में चले जाओ। तो अब देखो जो है वह 2-4 दिन में फिर उसको समझ में आ जाता है, तो फिर घर की याद आएगी तो फिर चला जाएगा। और जो उससे नहीं मानता है तो उसको सिद्धि फेंक देती। अब डटा रहा वो तो सिद्धि फेंक देती है, तो प्रसिद्धि हो जाती है, और प्रसिद्धि होने से रिद्धि आ जाती है, और रिद्धि आने से फिर आधी, फिर व्याधि, फिर बहिर्मुख करने के लिए ही। अब ये महात्मा कहते सिद्धि का सदुपयोग करे, ठीक है भाई सदुपयोग करे, अच्छा है, पर अब सदुपयोग की बुद्धि उस समय हो, बहुत कठिन। अभी आकाश में उड़ने की आपको सिद्धि आ जाए तो यहाँ बैठे थोड़े रहोगे। तो इस प्रकार कहते हैं कि तथा यत् परमार्थेन यदा यत्र यथा स्थितम तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् संप्रवर्तते तथा तेनैव प्रयत्न विशेषेण। इसी प्रकार का ये प्रयत्न विशेष है, ध्यान का जो प्रयत्न विशेष है, यानी अपने चित्त को एकाग्र करके और आत्मबल से ओतप्रोत करना, ये जो प्रयत्न विशेष है। यद वस्तु येन रूपेण यदा यस्मिन् काले यत्र देशे यथा येनाकारेण संस्थितम्। जो भी वस्तु जिस रूप से जिस काल में जिस देश में जिस आकार में संस्थित है, तद वस्तु तथा स्वबलम स्वस्वरूपम आश्रितस्य अचिरेण एव कालेन प्रतिभाति। वो जहाँ ध्यान केंद्रित किया तहाँ देख लेता, ये सर्वज्ञता हो जाती है उसकी। वो जहां ध्यान केंद्रित किया वहां जो है उसको जान लेता है, वो देर नहीं लगती उसमें। तद वस्तु तथा स्वबलम स्वस्वरूपम आश्रितस्य अचिरेण एव कारेण प्रतिभाति निरावरण स्वरूप। क्योंकि आवरण हट गया ना, उसका आवरण हट गया, अब जहां पर केंद्रित करेगा वहीं जान लेगा। तेन अतीत अनागतम ज्ञानम परिमित विषयम न किंचित आश्चर्यम। इसलिए उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है।
अतीत का भी जान लेता है और जो है वह भविष्य का भी जान लेता है, वर्तमान का भी जान लेता है, उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं। आजकल की भी इस प्रकार के लोग मिलते हैं, पर वो कोई योगज सिद्धि इस सिद्धि के इसके द्वारा नहीं मिलती। दूसरी भी बहुत प्रक्रियाएं कि जिन प्रक्रियाओं से जो है वह जान लेता है। ये सामान्य प्रक्रियाएं, जैसे यक्षिणी सिद्ध किया है, कोई भूत सिद्ध किया है, तो पूर्व की बात सब पता है। एक बार हमको ध्यान, जब मैं पढ़ता था तो वहां से जन्मभूमि से एक पत्र आया। उसके पास में एक गांव था, उस गांव में जो है वह एक बहुत बड़े मैंने जो है वो छत्री थे, ठाकुर राजा के समान, तो उनके यहाँ चोरी हो गई। हमको तो पता नहीं था, पर वहाँ से पत्र आया कि यहाँ पर जो है एक महात्मा रहते सिद्ध, तो उसके यहाँ जाना, 2 रुपया वहाँ पर रखना, तो वो चोरी के विषय में पूछे। तो मैं चला गया, रविवार को छुट्टी के दिन चला गया। तो चला गया तो महात्मा क्या हुए, वो जो है गृहस्थ था, सफेद कपड़े में बैठा हुआ था, एक मोटा व्यक्ति। अब बहुत लोग वहां पर इकट्ठे थे, हमने भी वहां 2 रुपया रख के मैं भी बैठ गया। अब बहुत लोग जो है वह बात कर रहे हैं। अब मैं बैठा रहा आधा घंटा, बल्कि 45 मिनट बैठा रहा, क्योंकि वो अब दूसरे लोगों की बात खत्म हो तब ना हम बात करें। तो इतने में वो क्या किया कि उसको फिर मेरे तरफ देखा, कहा यहाँ पत्र लिख दो। वहां पर उस घर में जो बड़ी बहू है उसने सारा आभूषण चोरी करके रखा है, और नौकर को लोग मार रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, लिख दो। न मैं बोला न मैं उससे पूछा, उससे तो कुछ पूछे नहीं, खाली 2 रुपया रखा था। हम पूछे भी नहीं कि जो है वहां से ऐसा पत्र आया है, इस विषय में क्या लिखना चाहिए। वो ऐसे बोल दिया, तो लिख दो, वहां पर लिख दो। तो मैं देखता था कि उसके वो कान में जो है वो ऐसा हमेशा लगता था कि जैसे कान में कोई उसको कुछ बोल रहा है। तो उसने यक्षिणी सिद्ध किया था, यक्षिणी सिद्ध करके वो बताता था। लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, अंत में बहुत दुर्गति, क्योंकि वो जो भूत होते हैं ना भाई, किसी से काम आप लेते, किसी को मान लीजिए बस में कर लिए, किसी को दास बना लिए, अब दिन भर उसको काम में लगा रहे हैं, तो उसका भी तो आखिर उसको भी कष्ट होता होगा। तो जब उसको समय मिलता है तो बदला लिए बिना नहीं छोड़ता, वो बदला लेता, वो बदला लेता ही है, बदला लेने का छोड़ता नहीं, इसलिए उसको खुद बना करके छोड़ता। क्योंकि मंत्र के आधार पर आपने उसको दास बना लिया, अब उसको जो है जो भी काम कर रहे हैं उसको करना पड़ रहा है। अब उसका भी तो कोई मन है ना, वहाँ भी तो मन है, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है तो उसके प्रति वो विद्रोही बनता है। लेकिन अब क्या करें, जैसे कोई बिक गया है तो अब क्या करें, तो अब उसको जो है वो हराना पड़ता है। परंतु जब उसका समय जब देखता है तब वो फिर एकदम विद्रोह उसके ऊपर होता है, फिर उसको जो है बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ देता है। ऐसी दुर्गति ऐसे लोगों की हो जाती है कि जिसको कर नहीं। ये तुच्छ साधनाएं घृणित साधना। अरे एक पंडित थे, वो पंडित ने बताया कि उनकी जब शादी थी तो कहे कि वो शादी में जो है हमारी थी तो बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, तो राजस्थान में जो होता कुआं बावड़ी होती ना, उसमें स्नान कर रहे। अब मैं ऊपर बैठा था, तो हमारे एक मामा है वो आए, तो लोग अब अंदर से करने लगे, मामा जो है वो खिलाओ कुछ, उनको पास कुछ सिद्धि थी, तो सिद्धि थी खिलाओ। तो उन्होंने कहा क्या खाओगे, कहा मिश्री खोपड़ा खाओगे।
ये खिलाएंगे आप? हाँ खिलाएंगे। तो कहे हमसे कहे वहाँ से वो कंकड़ और वो छोटे छोटे ऐसे थे कपड़े जैसे, उसको एक साफी में उन्होंने बिना करके हमसे बुलवा लिया। एक अंगूठी थी उसे ऐसे किया उसने और उसको फेंक दिया उसने। अब वो लोग उठा लिए, अब खोले तो खोपरा ये माने नारियल और मिश्री का। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने एकांत में मामा से कहा कि मामा जो है ये विद्या हमको भी। तो मामा ने कहा कि बता दें पर तुम कर नहीं हो। कहा नहीं हो कहा तो उन्होंने हस्तलिखित हमको एक पुस्तक, लेकिन जब उसको पढ़ा मैं तो उसमें इतना खराब आचार था सब कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उस सिद्धि को लेने के लिए। और उसमें जो है उसी वो, क्योंकि ये निकृष्ट योनि है ना, भूत यक्षिणी सिद्ध करना ये सब निकृष्ट है। तो कहते उसी पानी से वो आधे से आपदस्त लेना, आधा वही पीना पड़ता। एक ही बर्तन में जो है वह बनाना पड़ता, उसी में खाना पड़ता, उसी में फिर दूसरे दिन बनाना। दांत नहीं मल सकते, दातुन नहीं कर सकते हो, मंजन नहीं कर सकते हो। 6 महीना ऐसे जो है वो अब कैसे रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो मत्था पकड़ लिया। हमने कहा तो ये सब चीजें हैं, वो अलग सिद्धि। ये तो योग सिद्धि, ये योग सिद्धि, और वह शिव योगी के लिए वो बाधक है, पर ये सिद्धि स्वाभाविक है। ये उसमें स्वाभाविक है सिद्धि। वो जिस प्रकार से जो है देखता है, ध्यान किया तो स्वरूप में सारी की सारी जो है वह विश्व की घटना, इसलिए उसको जान लेता है। तथा तेनैव प्रयत्न विशेषेण यद वस्तु येन रूपेण यदा यस्मिन् काले यत्र देशे यथा येन आकारेण संस्थितं तद वस्तु तथा स्वबलं स्वस्वरूपम आश्रित अनेव कालेन निरावरण स्वरूपत्वात्, क्योंकि उसके स्वरूप पर कोई आवरण नहीं है। तेन अतीत अनागत ज्ञानम परिमित विषयम न किंचित आश्चर्यम, इसलिए उसमें जो है वह भूतकाल का और जो है भविष्य काल का यदि ज्ञान सब हो तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, उसके लिए कोई आश्चर्य। इसलिए अपने ऋषियों ने जो लिख करके रखा है, जैसे वो भविष्य लिख करके रख दिया, भृगु संहिता भविष्य लिख करके सब रख दिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत पुराणों में देखिए भविष्य का सब कहते चले जाते हैं, तो इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके लिए भविष्य वर्तमान में कोई भेद नहीं। उनको जैसे वर्तमान दिख रहा है ऐसे भविष्य भी दिख रहा है, ऐसे भूत भी दिख रहा है। अब परिमित विषय तो है ही है, जितना ज्ञान ये परिमित विषय है ना। अरे जगत की जितनी सिद्धि कर ज्ञान होगा ना वो परिमित विषय में होगा, परिमित विषय का, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं। वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिख दिया, राम जी का चरित्र बाद में हुआ, पहले लिख दिया। तो ऐसी योगी के लिए ये समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो उसको भूत भविष्य वर्तमान की घटना में कोई अंतर नहीं है। उसको तो जैसे जैसे ध्यान करने से ये दिख रहा है, जैसे केंद्रित करने से ये दिख रहा है, ऐसे भविष्य का भी दिख रहा है। हाँ, भविष्य का भी दिख रहा है। तो भविष्य का जब दिख रहा है तो उसमें लिखा, उसने लिखा, तो इसमें क्या आश्चर्य। तो इसी को कहते हैं कि न किंचित आश्चर्यम, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है ऐसा नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से कोई आश्चर्य नहीं। स्वरूप है और स्वरूप में संकल्प है, तो ज्ञान विषय यही तो सृष्टि है। तो जितना किए हैं वो स्वरूप में कल्पित है, और स्वरूप सबका एक है। परिच्छिन्न होने के कारण नहीं मालूम होता। एक शरीर आदि में केंद्रित हो गए आप तो नहीं मालूम होगा, तो कैसे मालूम? इसमें केंद्रित होकर के नहीं मालूम होता। और स्वरूप में बैठ करके देखिए तो सारी सृष्टि तो उसी में है ना।
तो जहाँ जो है वह मन का, बुद्धि का अवधान होगा, वही वो वस्तु भाषित होगी। ये भूतकाल की हो चाहे भविष्य काल की हो, क्योंकि स्वरूप से बाहर तो कुछ होना नहीं है, स्वरूप से बाहर कुछ हुआ नहीं, वर्तमान में भी स्वरूप से बाहर कुछ है नहीं। अब उस प्रकार का अभ्यास नहीं है अपने पास, और शरीर इत्यादि को अहंता छोड़ करके स्वरूप में प्रतिष्ठित होती नहीं है, इसलिए जो है, और चित्त का वैसा अवधान होता नहीं है, इस कारण से आपने को यह बड़ा कठिन मालूम। लेकिन ये कठिन नहीं है। जैसे देखिए, आज के 200 वर्ष 500 वर्ष पहले ये रेडियो की बात कोई करता, टेलीविजन की बात करता, तो कोई विश्वास नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता, वैज्ञानिक लोग भी विश्वास नहीं करते, एक मनोराज्य। लेकिन जब तत्व का, जब उसके तत्वात्मक क्रिया का साक्षात्कार हो गया, तो साक्षात्कार हो गया तो देखिए, पहले शब्द गृहित हो गया, तो रूप गृहित हो रहा है, और भविष्य में गंध भी गृहित हो सकता है। हाँ, भविष्य में गंध भी गृहित हो सकता है कि आप टीवी पर फूल का बगीचा देख रहे हैं तो सुगंधी भी आप गृहित कर रहे हैं, वहाँ की सुगंधी भी उसी के साथ जो है वह गृहित हो सकता है। ऐसा कोई आश्चर्य नहीं। आज आश्चर्य मालूम होता है कि सुगंधी कैसी आएगी वहां से। अरे जैसे रूप आ गया ऐसी सुगंधी भी आ सकती, जैसे रूप आ गया ऐसे सुगंधी भी आ सकती। हाँ, इतना है कि स्पर्श नहीं आ सकता। स्पर्श कैसे, पर यह है कि कुछ भी नहीं कर सकते। योगी तो यहाँ से स्पर्श भी कर सकता है। तो ये कलाएं भी किसी न किसी रूप में विकसित हो सकती है, भाई कह नहीं सकते। जो आज जो है वह असंभव दिखता है, वह कल संभव हो सकता है। अभी इसको कौन जो है मान सकता था पहले? अब रूस ने यहाँ से, अमेरिका ने तो व्यक्ति भेजा, रूस ने वो चंद्रमा पर यहाँ से यान भेज दिया और उसमें से गाड़ी उतारा यहीं से। अब गाड़ी घूम करके उसके नीचे इतने नीचे फीट से पत्थर जो है उसने संग्रह किया, और पत्थर संग्रह करके पेटी में भरा, और फिर वो पत्थर रूस में आ गए बिना आदमी। मामूली सिद्धि थोड़ो है, वही भौतिक सिद्धि है, वो मामूली सिद्धि थोड़ो है, जैसे मामूली सिद्धि नहीं। तो ये चीज जो है एक समय असंभव मालूम होती, ऐसे आज असंभव मालूम हो रहा कि कैसे वाले वो चेतन में कुछ भी असंभव नहीं। चेतनाश्रित तो सारे की सारी कला है, एकाग्रता पूर्वक जो है वो गृहित होनी चाहिए, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। भाई भले ही न करें, पर जो आज विज्ञान करके दिखाया, ये कोई मामूली चीज, मामूली सिद्धि नहीं समझना। हम लोगों का चित्त वही है, पर ये मामूली सिद्धि, आप बटन बदल जाते, पंखा चलता, बिजली जलती, है मामूली सिद्धि है? ये मामूली सिद्धि नहीं है, ये भी एक बहुत, इसके लिए भी एक तत्व का साक्षात्कार। वैज्ञानिक लोग ऐसे नहीं होते, ऋषिकल्प होते। हमने एक दिन पढ़ा कि एक वैज्ञानिक लिखा था कि उसको 4 लेक्चर साल में देना पड़ता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसने कहा हमारे शोध कार्य में बाधा पड़ती। वर्ष में 4 भाषण उसको बाधा कर रहा है, तो वो व्यक्ति कितना जो है अपने विषय में तन्मय खोज कर रहा है, जिसको वर्ष में 4 भाषण, जिसके लिए उसको जो है लाखों डॉलर मिल रहा है, ऐसा 4 भाषण उसको अपनी खोज में बाधा कर रहा है। हाँ, बिना इसके नहीं हो सकता है, बिना इसके नहीं हो सकता है। वो भी सिद्धि इसी ढंग से होती है। अब जिस चीज को लेकर के वो जो है साक्षात्कार करना चाहते, वही साक्षात्कार होगा, दूसरा तो होगा नहीं।
वो जिस विषय में खोज कर रहे वही साक्षात्कार करेंगे ना, पर बिना तन्मयता के नहीं होता। मैं उसको सुनकर के आश्चर्य हो गया कि देखो वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसको लाख चालक मिल रहा 4 प्रवचन करने के लिए, और वो कहता है कि भाई उसने जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे शोध कार्य में बाधा दे रहा है। तो इसका मतलब अपने विषय में वो कितना तन्मय है। तो वहां भी प्रक्रिया यही है, वो जो तन्मयता, तो जिस लक्ष्य को लेकर के वो तन्मय होगा और उसमें आत्मबल जो है लगेगा, उसका साक्षात्कार। ये जो विज्ञान है वो भी इसी प्रक्रिया से उद्भूत है, दूसरी प्रक्रिया से उद्भूत नहीं है, इसी प्रक्रिया से उद्भव हुआ है उसका। प्रक्रिया यही है, प्रक्रिया दूसरी नहीं है। प्रक्रिया जो शास्त्र की है यही है। अब ये है कि वो उस विषय में तन्मय होकर के खोज में लगे, और सामान्य व्यक्ति नहीं लग पाता है, बस इतने हैं। तो इस चीज को कौन वहां का हुआ, उसने कहा कि देखिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आज हमारा काल तत्व पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए, इतने हैं। नहीं तो देखिए कि आज कमरा बंद कर दीजिए तो भी इसमें जा सकता है। उससे पूछा कैसे जा सकता है? कहा भाई 2 घंटे पहले ये कमरा खुला था कि नहीं? यदि हम 2 घंटे पहले वाले काल में अपने को ले जा सकें तो हमको कमरा खुला मिलेगा। आज काल तत्व में हमारा प्रवेश नहीं, ये अलग चीज है, पर जिस समय काल तत्व पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो 2 घंटे पहले तो कमरा खुला था, उस काल में हम ले जाएंगे तो कमरा खुला दिखेगा, हम अंदर चले जाएंगे। आपको बंद दिखता है, हमको तो खुला दिखेगा। तो हम भूतकाल में या भविष्य काल में जिस समय कमरा खुला है उस काल में अपने को यदि ले जा सकते हैं तो कमरे में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये तभी होगा कि जब काल तत्व, तो ये जो वैज्ञानिक आज खोजे हैं वो सब इसी आधार पर खोजे हैं, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, यही विज्ञान है। चाहे वो आत्मा को माने चाहे न मानो, पर विज्ञान यही, इसी पद्धति से ये सारी की सारी खोजे हुई है। और इसी पद्धति से हम लोगों का तो एक संस्कार हो गया ना, व्यक्ति जो ऐसा बता दे तो वो सिद्ध हो गया, वो सब कम सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वो लोग जो है आज के युग के अनुसार सिद्धि इसी प्रक्रिया से प्राप्त कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया जहां भी बन जाती है वहां पर सिद्धि उसी प्रकार। अब जिस लक्ष्य को लेकर के ये प्रक्रिया बनेगी उस लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा उसको। इतने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो हमारे संकल्प से संबंधित है और जो संबंधित नहीं है, और दोनों सृष्टि हमारे सामने आ जाएगी। नियामक नहीं हो तो दोनों आ जाएगी। तो वो जो पूर्व हमारा जो है, जिसको इन्होंने जो है वो इच्छा दिया, उसमें अविद्या काम कर्म तीनों, तो उसी के अनुसार वो आता है। नहीं नियामक न हो तो जो है जो संबंधित है, नहीं संबंधित है, सभी आ रहा है।